हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। मैं आप लोगों को अभी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और इसके पहले मैं एक पार्ट लेके पहले से आ चुका हूँ केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और बहुत सारा उदाहरण द्वारा मैंने आपको इसको समझा चुका हूँ। और आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक को बताऊँगा, जिसमें पहला टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। अब ये नोट लिखा है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब तो होगा ही होगा, आखिर क्यों लिखा। तो बात करते हैं, यहाँ जो हम लिखे हैं कि BaCa ये किसी न किसी एलिमेंट का सिंबल है और इसका लिखने का मतलब ये है कि शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उसको मैंने क्या किया, एक क्रम में लिख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई तत्व क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, कोई क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, कोई उससे कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाटा के सामने रख दिया और मैं जब 2 पॉइंट बताऊंगा तो इसमें इसका यूज आ सकता है। जैसे अभी मैं फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन तो होगा लेकिन बस एक तत्व या एक तत्व का होगा। जैसे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और उस यौगिक में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। मतलब कि यहाँ पे विस्थापन होगा लेकिन एक तत्व का होगा। वो तत्व क्या करेगा, दूसरे यौगिक में जाएगा और वहां वाले तत्व को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसका स्थान में परिवर्तन करेगा। और स्थान में परिवर्तन कैसे करेगा, करने का सिंपल सा एक लॉजिक है कि जो उससे कम पावरफुल होगा, मतलब कम शक्तिशाली होगा, उसको वहां से हटा देगा और उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे में Fe + CuSO4, ये क्या बनाया, FeSO4 + Cu। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि ये जो हमारा Fe है, Fe लो है, तो पता पहले से, और CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। इस दोनों को जब हम प्रतिक्रिया करवाएं तो बनने ये तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, FeSO4 + Cu। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे तो था CuSO4, फिर यहाँ FeSO4 कैसे आ गया। तो FeSO4 इसलिए आया है क्योंकि ये जो Fe जो है इस यौगिक में गया और इस यौगिक से क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसके स्थान से उसको क्या कर दिया, हटा दिया, और हटाकर क्या बनाया, FeSO4 बनाया। अब बात ये उठती है कि क्यों हटाया, क्या कारण है। तो हटाने का कारण ये है कि Fe का जो शक्ति जो है ना, क्रियाशीलता क्या है, Cu से क्या है, ज्यादा है। इसलिए क्या किया, इसको इसके स्थान से हटा के इसमें इसका स्थान ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद बनाया FeSO4 और कॉपर को क्या करेगा, इसमें छोड़ देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के साथ रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और रिएक्शन करने के बाद वो उस यौगिक से उसमें से किसी एक तत्व को क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका जो पावर होगा, क्रियाशीलता होगा, पहले वाले से क्या होगा, कम होगा, तो खुद में खुद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हटने के बाद वो जो हटाने वाला पदार्थ था वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करने के बाद क्या होगा, वो एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक तत्व को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया का। तो उभय से नाम से ही पता चल रहा है, उभय मतलब कि विस्थापन तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 तत्व का होगा, सिंगल नहीं, 2 तत्व का होगा। जैसे में सबसे पहले इसका विश्लेषण को देख लेते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब आयनों का आदान प्रदान करेगा मतलब जो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा उसको क्या कर देगा, हटा देगा, और उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे में यहाँ मैंने लिखा है NaCl,
और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 से। ये जब रिएक्शन किया तो करने के बाद क्या बनाया, AgCl और NaNO3। ये कैसे हुआ, वहां पे मैंने देखा कि एक तत्व उस यौगिक में जा रहा था और उस किसी एक तत्व को क्या कर रहा था, उससे उसके स्थान में परिवर्तन ला रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, Na जो है Ag को हटा दिया। हटाने का मतलब क्या, इसको विस्थापित कर दिया। अब विस्थापित करने के बाद क्या बनाया, NaNO3 बनाया। उसी तरह से Cl क्या किया, Ag के साथ मिल गया और आपस में क्या बनाया, AgCl बनाया। मतलब यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। कैसा विस्थापन हो रहा है, द्वि विस्थापन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन। मतलब तत्वों का हेरफेर हो रहा है। कितने तत्वों का, 2, इसलिए इसको क्या बोले हम, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोला गया है। अब तीसरा टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा ये होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है और क्या करवाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी अम्ल की प्रतिक्रिया किसी क्षारक के साथ करवाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, कोई ना कोई लवण बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक है। ये दोनों आपस में क्या किया, प्रतिक्रिया किया, तो इस पर क्या बना, NaCl हमारा क्या है, लवण है, और साथ में H2O का निर्माण हुआ, मतलब जल का निर्माण हुआ। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करेगा और करने के बाद लवण और जल का निर्माण करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और इस तरह से मैंने आपके सामने इस 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को रखा और हमें आशा होगी कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।